हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। आज हम लोग मैथ का टॉपिक घातांक और घात, वर्गमूल और वर्ग, इन सभी को एक ही चैप्टर के अंदर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो इसका जितना टाइप बनता है आपको सबसे पहले हम वो दिखा देते हैं। देखिए, ये पहला टाइप है, ये दूसरा टाइप है, डिविजिबिलिटी रूल पर पूछता है। ये तीसरा टाइप है जिसमें अभाज्य गुणनखंड के बारे में पूछता है। ये चौथा टाइप है जिसमें वर्गमूल पूछता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पांचवा टाइप है जो वर्गमूल पर आधारित है। ये छठा टाइप है जिसमें छोटी संख्या बड़ी संख्या पूछता है। ये सातवां टाइप है जिसमें सत्य और असत्य के बारे में पूछता है। ये आठवां टाइप है, ये मोस्ट रिपीटेड है। ये नौवां टाइप है, ऐसा टाइप का बहुत क्वेश्चन पूछता है। और ये एक आखिरी टाइप है जो सिंप्लीफिकेशन जैसा ही है। तो जितना टाइप बन सकता था सारा कवर करेंगे। आप यकीन मानिए, इतना सारा 10 टॉपिक से कभी भी बाहर नहीं जाता एग्ज़ाम में। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा और अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर करिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए टाइप वन कह रहा है कि x का वैल्यू 164 का पावर 169, 333 का पावर 337, 727 का पावर 726 है। तो x का इकाई अंक यूनिट डिजिट पर आधारित है। इसको समझाने से पहले कुछ बात आपको जो मेन बात है वो आपको जानना चाहिए इससे पहले। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाला, बहुत ही आपका यूज़फुल क्लास होने वाला, बढ़िया से देखते चलिए। देखिए, अच्छा 164 है तो हमेशा इसका पीछे वाला लेंगे। कितना लेंगे? पीछे। एक चीज़ सिखाते हैं, पीछे वाला लेंगे। आपको जो कहते करते जाइए। आप 4 का पावर 1 निकालिएगा तो कितना होगा? तो 4 का पावर कितना 1 होगा? 4। अगर 4 का पावर स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अगर 4 का पावर 3 करिएगा तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। हम आपका बेस मजबूत कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ क्लास देखते चलिए। 4 का पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 256। और एक बार अगर 4 का पावर अगर हम 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1024। बस इतना ही तक रुक जाएंगे, आगे हम बताते हैं आपको। 333 है, इसका पीछे का 3 लीजिए। कितना लीजिए? 3। 3 का पावर 1 करिएगा तो कितना आएगा? 3। 3 का पावर स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा? 9। 3 का पावर 3 करिएगा तो कितना आएगा? 27। 3 का पावर 4 करिएगा तो कितना आएगा? 81। और 3 का पावर 5 करिएगा तो कितना आ जाएगा? 243। इतना दूर तक बात समझ में आया? काहे लिख रहे हैं, क्या बता रहे हैं, सब समझ में आएगा। एक बात हम आपको रटाना नहीं चाहते, हम आपको समझाना चाहते हैं कि पावर हर चौथे घर के बाद पावर रिपीट करता है। जैसे कि अगर 4 का पावर 1 बोलते हैं तो 4 होता है, 4 का पावर स्क्वायर 16 होता है, 4 का पावर 3 64 होता है, 4 का पावर 4 256 होता है। अगर कोई हमसे पूछे 4 का पावर 5 कितना होता है, तो जो भी आएगा उससे हमको मतलब नहीं, हमारा यूनिट डिजिट से मतलब है, क्योंकि इकाई अंक का सवाल है। तो 4 आएगा, पीछे कितना आएगा? 4। तो आप देखिए, इस 4 घर के बाद ये देखिए पावर खुद ब खुद रिपीट कर गया, पहला जैसा रिपीट कर गया ना। अगर हम 4 का पावर 6 लिख देंगे ना, 4 का पावर 6, तो यहाँ पर वही चीज़ आ जाएगा जो ऊपर में आया है, यानी जो 4 के पावर 2 है। तो इसका भी यूनिट डिजिट फिर से कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा? 4096। आप देख रहे हैं कि बार बार रिपीट कर रहा है, हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं। फिर से यहाँ देखिए, 3 का पावर 1 कितना होता है? 3। 3 का पावर 2 कितना होता है? 9। 3 का पावर 3 27। 3 का पावर 4 कितना होता है? 81। जैसे 3 का पावर 4 के बाद रिपीट करने को देखिए, हम कहते हैं 4 के पावर 4 के बाद रिपीट हो जाएगा। तो देखिए 3 का पावर 5, फिर से 3 आ गया पीछे, जो कि 3 का पावर 1 में रखा हुआ था। तो इसका तरीका क्या होता है? 7 का भी अप्लाई कर लीजिएगा, उसी तरह से निकल आएगा आपका। तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है? वो सिंपल सा, आप बात को मेरा सुन लीजिए। देखिए 4 का पावर 9 है तो कुछ मत करिएगा। सबसे पहली बात कि 169 में आप 4 से भागा करिए। 169 में तो कितना होता है? 4 चौके 16, 4 दूनी 8, और 1 रिमेनिंग होता है। कितना होता है? 1 रिमेनिंग। और 4 का पावर 1 करेंगे, ये रिमेनिंग आ गया, तो 4 का पावर 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 4 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 का पावर 7 है। 3 का पावर 7 है, यानी इसको 4 से भाग करेंगे। 4 8 32। देखिए 337 को भी भागा करेंगे कितना से? 4 से। अब पता चल रहा है 4 से क्यों भागा कर रहे हैं? क्योंकि हर चौथे घर के बाद वो रिपीट होने लगता है। तो 4 के बाद जितना रिमाइंडर बचेगा उतना ही पावर निकाल लेंगे। सिंपल सा बात, खत्म कहानी। तो 4 8 32 हो जाएगा, 4 चौके 16। यहाँ से भी एक रिमाइंडर आएगा तो 3 का पावर 4 निकालेंगे यहाँ। तो 3 का पावर 4 यानी कि कितना हो जाएगा? 81 बोले तो पीछे कितना हो जाएगा? 1। और रहा सवाल 7 का, तो 726 है। कितना है? 726 है। तो 4 8 72 हो जाएगा, 4 कम 4, यहाँ 2 बचेगा। कितना पावर बचेगा? 2। तो किसका है? 7 का पावर 2 करेंगे तो 7 का पावर 2 यानी 49, पीछे 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9। हमको बोलता है यूनिट डिजिट बताइए, तो अब आप यूनिट डिजिट बता सकते हैं कि 4 कम 4, 4 9 कितना हो जाएगा आपका?
यहाँ हम 3 का पावर 4 क्यों कर दिए हैं? 3 का पावर 1 था, कितना था? 3 का पावर 1, ठीक है। यहाँ पे कितना था? 3 का पावर 1, तो 3 का पावर 1 ही लिखना है, ठीक है ना। 3 का पावर 1 था तो कितना लिखना है? 3 का पावर 1 ही लिखना है, तो कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। अब सबको गुना कर लीजिए। देखिए यूनिट डिजिट पूछा है ना, तो सबका पीछे वाला का ही बात कर रहा था, तो पीछे वाला को सबको गुना करके देखेंगे तो 9 तिया 27, पीछे 7 होगा, और 7 चौके 28, तो पीछे कितना आ जाएगा? 8। तो इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 8। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा, और पूरा मेहनत से हम आपको समझाने का कोशिश किए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए और एक ऐसा क्वेश्चन है, कहता है इसका इकाई अंक बताइए। तो अभी हम जस्ट आपको बताते आए हैं, ठीक है। अच्छा इस केस में थोड़ा मोड़ा सुन लीजिए मेरा बात। देखिए 7 का वैसे ही निकालिएगा, उसी तरह से अगर आप निकालिएगा तो यहाँ पर देखिए इसका पीछे कितना है? 7, इसका पीछे कितना है? 9, इसका पीछे कितना है? 4, और इसका पीछे कितना है? 2। तो चलिए निकालते हैं। आपको एगो चीज़ हम सिंपल सा लिख देते हैं कि 2 और 7, 2 और 7, इसमें 4 घात के बाद पावर रिपीट होगा। 4 घात के बाद, घात अर्थात पावर, 4 घात के बाद पावर क्या होगा? रिपीट होगा। उसके बाद यहाँ पे बचा 9 और 4, कितना बचा? 9 और 4, तो 9 और 4 में 2 के बाद ही रिपीट कर जाता है। इसका भी 4 से भागा दे के निकाल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 घात के बाद रिपीट कैसे आपको समझ में आ रहा है भैया? हम आपको बताते हैं। जैसे हम अगर लिखते हैं कि 4 का 1 पावर तो कितना हो जाता है? 4, और 4 का पावर स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है? 16। फिर 4 का पावर 3 करते तो 4 का पावर कितना हो रहा है? 64। यानी देखिए दूसरे के बाद रिपीट करने लगा। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। अगर 4 का पावर इसी तरह से अगर 4 निकाल लेंगे तो 256 हो जाएगा, और 256 कितना हो जाएगा? पीछे 6 हो जाएगा। यानी जो 4 का पावर 2 था, फिर 6 था इसका पीछे, इसका भी पीछे कितना गया? 6। तो दूसरे के बाद ही रिपीट कर गया। इसी तरह से ये काम करता है कितना में? आपका 9 में भी काम करता है, क्योंकि 9 का पावर 1, 9, 9 का स्क्वायर 81, फिर 9 का क्यूब करिएगा 729, जो पहला में आया था फिर तीसरा में आ रहा। बात मेरा समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 7 का पावर निकालना है, तो 7 में 4 के बाद रिपीट होगा पावर, तो इसमें 4 से भागा लगा देंगे। तो 4 से कितना भागा हुआ? 4 का 4 और 4 तिया 12, 1 बचेगा। तो 7 का पावर 1 बचेगा, तो कितना हो जाएगा? 7 का पावर 1 इंटू 9 है तो 2 के बाद ही रिपीट होगा, तो 27 2 तिया 6 कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 9 का पावर सिर्फ और सिर्फ कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। फिर यहाँ 4 से भागा लगाना है, इसमें 4 से भागा लगाना है, इसमें 2 से भागा लगाए थे, ठीक है ना। तो 4 15 चौके 60, 6 चौके 24, तो पूरा पूरी कट गया। ये क्या हो गया? पूरा पूरी कट गया। तो पूरा पूरी कट गया तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना, पूरा पूरी कट गया। जब पूरा पूरी कट जाएगा तो 4 का पावर 4 ही लिख दीजिएगा। कितना लिख दीजिएगा? 4। जिससे भागा देते वही वाला पावर में चढ़ा दीजिएगा। देखिए यहाँ 4 था और ये पूरा पूरी कट गया, रिमाइंडर 0 बचा, तो 0 का जगह हम लोग कितना पावर यूज कर लेंगे? 4। 2 में क्या केस था कि 4 के बाद रिपीट करता है, यहाँ भी कट जाएगा का, यहाँ भी पूरा पूरी कट जा रहा है, यहाँ भी पूरा पूरी क्या हो रहा है? कट जा रहा है। तो यहाँ भी 2 का पावर क्या कर लेंगे? 4। देखिए तो यहाँ से कितना मिल जाएगा अब हम लोगों को? तो यहाँ 7, यहाँ 9, 4 चौके कितना होता है? 16, और 2 पे पावर 4 भी कितना होता है? 16। 6 जगह 36, और 6 9 54, फिर 4 7 28। कुछ भी हो आंसर तो पीछे यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का भी आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्या सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं टाइप 2 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 7 का पावर 81, 7 का पावर 82, 7 का पावर 83 पूर्णतः विभाजित कर देगा। कौन इसको पूर्णतः विभाजित कर देगा? देखिए 7 का पावर 81 को कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि तीनों ग्रुप में दिख रहा है। तो 7 का पावर 81 पूरा पूरी निकालेंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 7 का पावर 82 में से 81 निकाल लिए 7 का पावर, तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। और 7 का पावर 83 में 7 का पावर 81 निकाल लिए हैं तो कितना बचेगा? 7 का पावर 2 बचेगा, ठीक है। चलिए 7 का पावर 81 लिखिए और इन सबको एक साथ लिखिए। तो 7 का स्क्वायर 49, 7 56 और 1 कितना हो गया? 57, 57। इन सबको सॉल्व कर दिए तो अच्छा ये वाला तो कोई आंसर है नहीं, तो एक काम करते हैं, एक जगह से और कुछ निकालते हैं। यहाँ से 7 का पावर 80 कर देते हैं इसको, और यहाँ से बोलते हैं भैया एगो हमको दे दो 7 का पावर 1 और। इसको तोड़ दिए 7 का पावर 81 को, कोई दिक्कत नहीं है। 7 पावर सेम हो जाए, आपका बेस सेम हो जाएगा तो पावर जुड़ जाता है 80 और 1 कितना हो जाता है? 81 हो जाता है, इंटू 57। अब देखिए, अब एक काम करिएगा, जब आप 7 का पावर 80 लिखिएगा और 7 का पावर 1 को 57 से गुना, 7 का पावर 1 साथ ही होता है, इससे गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 7 7 49, 7 5 35, 7 4 39, यानी 399। अच्छा अब किसी मल्टीपल अगर हम कहें आपको सिंपली सा एगो सिंपल सा बात पूछते हैं
कि 2 का पावर 3 5 जो भी है रखा हो, कोई दिक्कत नहीं यार। और यहाँ लिख देते हैं 19, तो कहेंगे यह किससे विभाज्य होगा, तो कहिएगा इसका मल्टीपल वाला से विभाज्य होगा। अगर 19 नहीं मान लीजिए बोलते 18, कितना 18, तो यहाँ नीचे लिख देंगे यह किससे विभाज्य होगा, तो 18 का मल्टीपल से ही विभाज्य हो जाएगा, जो जो इसके अपवर्त्य हैं। तो 2 3 6 इन सब से ही विभाजित हो जाएगा, 9 से भी विभाजित हो जाएगा। तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा जो ऐसा दिया रहेगा। तो आप देखिए 399 और 7 का पावर 80 में कौन सा ऐसा आंसर दिया हुआ है, तो 399 इसमें छुपा हुआ है। कौन सा छुपा हुआ है, 399, तो यह इसको पूरा पूरी भागा कर देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन है लग रहा है, किससे विभाज्य है, तो उसी तरह से करिए, आप करने का कोशिश करिए। 5 का पावर 71 को आप कॉमन निकाल लीजिए, तो अंदर में कितना बचेगा, 5 का पावर 1, 72 में से 71 निकलेगा 1 बचेगा, 73 में से 71 निकलेगा 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा, 4 बचेगा। इन सब को जोड़ते हैं अब, तो 5 का पावर 71 हो रहा है इंटू, चलिए एक बार लिखे देते, 1 5 का पावर 1 बोले तो 5, 5 का स्क्वायर 25, फिर 125, फिर 625, फिर 625। इन सब को जोड़िए कितना हो रहा है, 625 125 750 और 781, 5 का पावर 71, 5 का पावर 71 इंटू 781। अब 5 का पावर 71, 781 तो आंसर में है नहीं, तो एगो दिमाग लगाते हैं कि लिखते हैं 77 गुना 11, 11 सत्ते 77 के हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, 71 गुना 11 लिखते क्या, 71 गुना 11, अब होगा 11 कम 11, 11 सत्ते 77, 78। तो देखिए 781 को तोड़ करके लिख तो दिए हम कि 11 गुना 71, क्यों तोड़े, दिमाग बोला आंसर बोला, इसलिए 71 है, तो 71 अगर इसमें मल्टीपल छुपा हुआ है और इससे किसी का भी गुना करेंगे तो 71 से वो कट ही जाना है। एग्जाम्पल बताते हैं, अगर 2 गुना 19 लिखे हैं और नीचे 19 लिख दिए हैं, तो अगर 19 कट दे रहा है आपस में, तो ये 2 वाला भी उससे कट ही जाएगा, क्योंकि 19 दूना गुना होकर कितना हो जाता है 38, इसी का तो मल्टीपल हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया मेरा, तो उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ गया जो बताएं, ठीक है। कोई दिक्कत है, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन अगर कंटेंट आपको सीखने को मिलता है तो आप लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो यही आपसे कहेंगे, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे बढ़ते हैं इसको। अच्छा, ये क्वेश्चन अलग है थोड़ा सा, लेकिन कैटेगरी एक ही में डाल दे। 36 से विभाजित करने पर क्या शेषफल क्या होगा। सबसे पहले को बातचीत समझते हैं। यहाँ पर देखिए, एक काम करते हैं, आपको एगो चीज़ बताते हैं हम। अगर a का पावर n प्लस b का पावर n रहे एवं n विषम संख्या रहे, कैसी संख्या रहे, विषम, n विषम संख्या रहे, तो क्या होता है, तो जो आपका a का पावर n जो है प्लस b का पावर n जो है वह डिवाइड हो जाएगा, वह भागा खा जाएगा किससे, a प्लस b से। नहीं समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, एगो एग्जाम्पल दे दीजिएगा तो सब समझ में आ जाएगा और मज़ा भी आ जाएगा। तो हम बोले चलिए मज़ा दिलाइए देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर अगर 3 का पावर 3 लिखते हैं, ठीक है, बोलिएगा ठीक है भैया, और 4 का पावर 3 लिखिएगा, और क्या लिखिएगा, 4 का पावर 3, तो हम पूछेंगे कितना से भागा खाएगा, तो बोलिएगा ऊपर में देख के बता दीजिए ना, n विषम संख्या, n यानी कि 3 और 3 पावर 3 लिखा हुआ n है, दोनों n ही है, ठीक है। और यह n जो है वह विषम संख्या होगा, तो जो इन दोनों का जो आएगा, इन दोनों का क्यूब निकालने कर उसके बाद जोड़ने से जो आएगा उसको किससे भागा कर सकते हैं, a प्लस बी से। a प्लस बी से अर्थात बेस से, यानी 3 जोड़ 4 यानी कि कितना से, 7 से। बोलिएगा करके दिखाइए तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा ज़्यादा। 3 का पावर कितना हो जाएगा, 3 27, और 4 का पावर 64 27 कितना हो जाएगा, 81 सॉरी 91 91 और नीचे कितना हो जाएगा, 64 और 27 91 हुआ ना, 64 और 71, हाँ ठीक है, और नीचे 3 4 7 तो कितना हो जाएगा, 13 7 91। बोलिएगा हाँ मज़ा आ गया, समझ में भी आ गया, कट तो जा रहा है पूरा पूरी, बोलेंगे बहुत अच्छा बात है। अभी जो 91 है वो 7 का जो अपवर्त्य यानी 7 से कटने वाली जितनी संख्याएं हैं, चाहे 3.5 हो, ठीक है ना,
इससे भी कट जाएगा। ये 3.5 करने का मतलब 3/2 से भी कट जाएगा, जो इसका अपवर्त है। जैसे 16 का अपवर्त कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और खुद 16 हो जाएगा। तो बस सवाल ख़त्म हो गया यहाँ पे। चलिए ये सवाल को बना दीजिए। तो यहाँ पे देखिए सवाल हमारा क्या आंसर हो जाएगा। देखिए तो कहता था कि यह 36 से विभाज्य किया जाए तो कितना बचेगा। तो सबसे पहले हम अपना चेक करते हैं इसको विभाज्य करने से क्या बात हो रहा है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, अभी हम लोग पढ़े कि यह जो बड़ा वाला संख्या है 71 का पावर 83 और 73 का पावर 83, ये कट जा रहा है। ये क्या हो रहा है, कट जा, सॉरी यहाँ लिखें 73 का पावर 83, ये कट जा रहा है। किससे कट रहा है, तो 71 + 73 से, 71 + 73 से। तो अगर ये इससे कट जा रहा है, यानी ये किससे कट रहा है, तो ये 144 से कट रहा है। किससे कट रहा है, 144 से। ये जो संख्या है ऊपर में कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है वो हमको लेना देना नहीं है, मतलब कि ये जो संख्या था ये कट जा रहा है 144 से। तो अगर ये संख्या 144 से कट जा रहा है तो ये संख्या कहीं ना कहीं किससे कट जाएगा, 36 से भी कट जाएगा। क्यों, क्योंकि 36 और 144 एक दूसरे का, 144 जो है 36 से ही, 36 इसका अपवर्त्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसी का मल्टीपल में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो जब ये 144 को यहाँ देखिए 7 से 91 को भागा कर दे रहे थे तो कुछ बच रहा था नहीं, 13 बार में पूरी भागा खा जा रहा था। तो यहाँ शेषफल कितना बच रहा था, 0। यहाँ रिमाइंडर कितना बच रहा था, यहाँ रिमेनिंग कितना बच रहा था, 0 बच रहा था। तो उसी तरह से ये पूरी कट जाएगा तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 0। तो जब इसको 36 से भी भागा देंगे तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर 1। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, टाइप 3 में आ जाते हैं। कहता है 3 का पावर 5 24 के पावर 5 में कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। 30 के पावर 5 है ना, 30 का पावर 5 है। तो एक काम करते हैं, 30 को लिखते हैं स्टाइल में, 2 तिया 6, 6 पच्चे 30। इसका फैक्टराइजेशन कर दिए, इसको तोड़ दिए। पावर कितना है 5 इंटू 24 को भी तोड़ देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 इंटू पावर कितना कर देंगे 5। अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है, एकदम हल्का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। अब 2 का पावर 5 हो जाएगा, गुना करिएगा तो फिर 3 का पावर भी 5 हो जाएगा और फिर 5 का भी पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। गुना कर दिए सबको, इसको गुना कर दिए, ठीक है। आगे 2 का पावर 5, फिर 2 का पावर 5, फिर सबको ई वाला से गुना कर रहे हैं, 2 का पावर 5 और फिर कितना हो जाएगा, 3 का पावर 5। अब यहाँ पे सिंपल सा, ज़्यादा लंबा चौड़ा मत करिए, बात समझ लीजिए। 5 5 10 5 15 20 25 30 और 5 कितना हो गया, 35। तो कितने ऐसे गुणनखंड हो जाएंगे, 35। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 35। ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि 2 3 5 तीनों कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या, अर्थात सिर्फ और सिर्फ अपने से कटने वाली संख्या है। आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड का, इसकी कुल संख्या कितनी है। तो थोड़ा सा अलग अलग सब टाइप में क्वेश्चन आता है। आप अगर शुरू से देखिएगा, अगर पूरा देखिएगा तो हम आपसे यकीन से कहते हैं कि आपको यह प्रैक्टिस सेट बहुत हेल्पफुल करेगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस सेट से। देखिए 2 का पावर 10 लिखा है, तो क्या उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसका पावर 10 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको भी और हमको भी, एग्जामिनर को भी नहीं होगा। 7 का पावर कितना कर देंगे, 3। 16 का पावर 2 लिखा है, यानी 2 का पावर पहले 4 कर देंगे, एकदम छोटा छोटा पीस में तोड़ देंगे और पावर इसका अलग से कितना था, 2। फिर 11 का पावर कुछ नहीं होगा तो 11 का पावर 1 हो जाएगा। 10 का पावर को तोड़ के लिखेंगे तो 2 का पावर 2 लिखेंगे और 5 2 5 10 होता है, ठीक है, अलग अलग लिख दिए। 2 का पावर 2, 5 का पावर 2, ठीक है ना। तो 2 5 10 और पावर कितना रहेगा, 2। अब भैया इसको क्या करिएगा, तो 2 का पावर 20 हो जाएगा, ये 10 दूना 20, 2 10 से कितना हो जाएगा, 20 इंटू 7 का पावर कितना रहेगा, 3। यहाँ 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। यहाँ 11 का पावर कितना रहेगा, 1। यहाँ 2 का पावर कितना रहेगा, 2 और यहाँ 5 का पावर कितना रहेगा, 2, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 2 का पावर यहाँ पे 20 है और यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 2 है, तो सबको जोड़ देंगे क्योंकि बेस इसका सब सेम है। तो 8 2 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30। जब बेस सेम रहता है अर्थात नीचे वाली चीज़ें सेम रहती है और पावर, तब पावर को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो 2 का पावर कितना हो गया, 30 इंटू 7 का पावर कितना हो जाएगा, 3 और कितना बचा है, 11 का पावर 1 इंटू 5 का पावर कितना बचा है, 2। सवाल ख़त्म हो गया। अब तो अब यहाँ से जोड़ देंगे कितना पावर हो रहा है टोटल। अभाज्य गुणनखंड पूछा था, अभाज्य गुणनखंड सबको अभाज्य में बदल दिए हैं। तो यहाँ पे कितना पावर हो रहा है, 30 हो रहा है। यहाँ पे कितना पावर हो रहा है, 3 हो रहा है।
यहाँ पे कितना पावर हो रहा है 1 हो रहा है और यहाँ पर कितना पावर हो रहा है 2 हो रहा है। तो 30 3 33 और 1 34, 34 और 2 कितना हो गया 36। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 36। क्या सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 4 का पावर 11, 4 का पावर 12, 4 का पावर 13, 4 का पावर 14, तो n के कितने धनात्मक गुणनखंड है? अब अभाज्य नहीं बोला है, गुणनखंड बताने हैं। तो सबसे पहले एक काम करिए, 4 का पावर को क्या कर सकते हैं हम, 4 का पावर 11 को हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। 4 का पावर को क्या निकाल सकते हैं, कॉमन। तो यहाँ कितना बचेगा आपका, तो पूरा पूरी निकल गया तो 1 बचेगा। 4 का पावर 12 में निकल गया 11, तो कितना बचेगा 1 बचेगा। 4 का पावर 13 में 11 निकल गया, 4 का पावर कितना बचेगा 2, और 14 में 11 निकल गया तो कितना बचेगा 4 का पावर 3। ठीक है, 4 का पावर 11 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 11 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, इंटू यहाँ सॉल्व करके लिखते हैं कितना हो रहा है, तो 1 4 5 हो गया, और 5 16 21 हो गया, और 21 और यहाँ हो जाएगा 64, तो कितना हो जाएगा आपका 85। कितना हो जाएगा 85। तो यहाँ पे लिखे 2 का पावर 11 दूनी कितना हो जा रहा है 22, और यहाँ पर 85 हो रहा है, कितना हो रहा है 85। तो 85 हो रहा है तो उसको क्या लिख सकते हैं, तो 17 गुना 5 या 85 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 85। तो 85 को तोड़ के क्या लिख सकते हैं 5 का पावर 1 इंटू 17 का पावर 1। अब हमसे पूछा है, तो ध्यान दीजिए, अब हमसे पूछा, अभाज्य नहीं पूछा, अब हमसे पूछा कितने धनात्मक गुणनखंड है। तो इस तरह से जब निकालना होता है तो इसका पावर कितना है, 2 का पावर कितना 22। तो एक काम करिएगा, सिर्फ और सिर्फ एक काम करिएगा, 22 में 1 जोड़ दीजिएगा अपना मन से, 23 हो जाएगा। फिर 5 का पावर कितना है 1, तो इसमें भी कितना जोड़ दीजिएगा 1। फिर 17 का पावर कितना है 1, तो उसमें भी जोड़ दीजिएगा कितना एक्स्ट्रा से 1, और सबको गुना है। तो 22 और 1 कितना हो गया 23, 23 दूना 46, और 46 दूना कितना हो जाएगा आपका 92, यानी कि 92। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 92, ऑप्शन नंबर 1। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं टाइप 4 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में ये छपेगा एकदम 110% छपेगा एग्ज़ाम में। लिखा हुआ है 14 + 6√5 का धनात्मक वर्गमूल क्या है। बार बार ये क्वेश्चन आता होगा, आपको दिखता ज़रूर होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए इसको बताते हैं आज कैसे बनेगा। सबसे पहले 14 लिखा हुआ है ना, तो 14 को कुछ ऐसा लिखिए जो इसका नज़र में आता हो। तो एक काम करते हैं 9 + 5 लिखते हैं, 9 5 कितना हो जाएगा 14, और प्लस 6 को लिखते हैं 2 × 3 × √5, अलग से लिख दिए, 2 3 6, तोड़ दिए उसको भी। तोड़ने से क्या हुआ, 9 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 9। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 5 को क्या लिख सकते हैं 5 को लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर। तो a² + b² हो गया, और यहाँ पर देखिए क्या मिल जाएगा 2a में कितना है 3 है, और b में कितना है √5 है। तो देखिए यही चीज़ मिल गया कि नहीं मिल गया, तो बोलिएगा हाँ, समझ में तो बिल्कुल आ गया। तो यहाँ पर आपका क्या हो जा रहा है, तो यहाँ पर आपका बेसिकली हो जा रहा है a + b का होल, a² b² 2ab। तो क्या फार्मूला बन जा रहा है a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर। तो ये बात था। तो कहता है इसका वर्गमूल निकालिए, इसका क्या निकालिए वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल आराम से निकल देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 + √5 इसका होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर जब इसको पूरा पूरी निकाल देंगे, स्क्वायर से रूट क्या होता है कट जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3√5। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3√5, 3 + √5, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, टाइप 5 में आते हैं। देखिए आज सारा झमेला वाला हटा दे रहा कहानी, देखिएगा आज जितना पॉइंट वाला दिक्कत होता है कभी ज़िंदगी में दिक्कत नहीं करेगा। देखिए 529 का तो हम लोग जानते हैं, ये 529 का हम आपको लिख करके दिखा देते हैं कि 529 का तो कम से कम आपको पता ही होगा 23 होता है इसका स्क्वायर, ठीक है, रूट का। अच्छा वही चीज़ लिखा है लेकिन थोड़ा पॉइंट लगा दिया। अब जिसको थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन होता है वो थोड़ा दिमाग खाएगा अपना, अरे तो कुछ नहीं करना 23 लिख देना, इसका तो इतना तो जानते हैं 529 लिखा हुआ है। यहाँ 2 अंक के पहले दशमलव है, तो यहाँ अपना जो आंसर आएगा उसमें 1 अंक का पहले हम लोग क्या बैठा देंगे दशमलव, कहानी ख़त्म। फिर आगे बताते हैं कि अगर 0.0529 लिखा हुआ है तो कहेंगे 529 से लिखा हुआ है, वही 23 लिखा हुआ है, लिख दीजिए 23। अब यहाँ पे गिनिए के अंक के पहले दशमलव, 1 2 3 4 अंक के पहले दशमलव, तो हम कहेंगे 2 अंक के पहले अपना आंसर में यहाँ दशमलव बैठा दीजिए, यहाँ कुछ नहीं है 0।
बस सवाल ख़त्म हो गया। अब इन सबको जोड़ना है, तो इन सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 23 2 कितना हो जाएगा 25, 25.3 हो जाएगा। इसको जीरो कर देते हैं पीछे और उसमें जोड़ना है कितना 23, तो कितना हो जाएगा 2553, 25.53 नहीं बोलते 25.53 बोलेंगे, 25.53। तो कौन सा आंसर सही है, 25.53 ऑप्शन नंबर 2। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका भी झोल आज हटा देते हैं, ठीक है, एकदम टेंशन न लीजिए, एकदम हल्का कर देंगे, सिखा देंगे, ये मेरा गारंटी है। आप सबसे पहले ये दशमलव का थोड़ा चिंता सता रहा है उसको हटाइए। देखिए यहाँ पे के गो अंक आएगा, 3 गो दशमलव, यहाँ 3 गो जीरो आएगा नीचे, ठीक है ना, ऊपर से दशमलव हटाएंगे नीचे जीरो जाएगा, 3 गो यहाँ, 3 गो 6 गो यहाँ, 3 गो 9 गो। नीचे देखते हैं काम आ रहा है। चलिए 1 सेकंड के लिए लिख देते हैं यहाँ कि 10 का पावर 9 होगा, नीचे 10 लिख के 9 गो जीरो आता है। यहाँ देखिए यहाँ पे 4 गो है, यहाँ पे 4 4 8 गो है और यहाँ 1 9 गो है, तो ऊपर भी कितना आएगा 10 का पावर 9। एल लीजिए, ये तो गया, एकदम हल्का कर दिया मेरा काम। ये दोनों क्या हो गया, ऊपर नीचे कट गया, सारा पॉइंट उड़ा दिए, सारा पॉइंट क्या कर दिए, उड़ा दिए, कहानी ख़त्म। देखिए 324 का कितना होता है, 18 होता है, ठीक है ना, 18 का स्क्वायर ही होता है ना। 81 किसका होगा, 9 का। और ये जो 4624 लिखा है, आपको 4624 अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको बिल्कुल समझा देंगे, मेरा वादा है। 4624 किसका होता है, पकड़ के दिखाइए। 24 को अगर तोड़ने का कोशिश करेंगे भैया तो ये पीछे या तो 4 का स्क्वायर रहा होगा या तो 8 का स्क्वायर रहा होगा, ये तो कंफर्म है। और 46 का बात करते हैं, अगर ये पूरा राउंड अगर 46 का बात करते हैं तो ये कितना का रहा होगा, 7 7 49, 88 64, या तो 7 का या तो 8 का, नहीं सॉरी 7 7 49 हो जाएगा, या तो 7 का या तो 6 का बीच में रहा होगा। तो अब हम कहेंगे कि ये सामने ज़्यादा किसके, 7 7 49 के सामने ज़्यादा है, यानी कि 6 के बाद वाला 64 नहीं लिख करके 68 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 68, यानी कि किसका होल स्क्वायर है, 68 का। तो इस तरह से आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं अगर याद नहीं है तो। नीचे आते हैं, 15,625 किसका होता है, 125 का होल स्क्वायर का होता है। इसका भी सिखा देते हैं। यहाँ देखिए 156 लिखा है, ये किसके स्क्वायर के आसपास है, तो 12 और 13 के, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25, तो 125 के आसपास है ये, ठीक है ना। यहाँ 289 है, ये किसका है, 17 का है। यहाँ 729 है, ये किसका है, तो ये है आपका 27 का। और यहाँ 64 है, तो वो तो जानते ही हैं, बच्चा जानता है 8 का है। यहाँ पे आइए काटा कुटी खेलते हैं। 17 चौके 68, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 दूनी 6, सॉरी 2 2 से काट देते हैं और 3 तिया कितना काट देते हैं 9, तो 3/125, 3 बटा कितना हो गया 125। अब 125 से 3 को भागा दीजिए या 25 को जीरो करने का कोशिश करिए, 1000 बनाने का कोशिश करिए, तो 8 से गुना कर देंगे। कितना से गुना कर देंगे, 8 से। अगर आप मैथ में अगर आप मेरा जितना प्रैक्टिस कराए हैं ना, रीजनिंग में 4000 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कराए हैं, 200 प्रैक्टिस सेट, और मैथ में 3500 से ऊपर क्वेश्चन कराएं, तो जितना प्रैक्टिस कराएँ डाल दीजिएगा ना, सारा कर डालिएगा ना, तो जो बेस है आपका इतना मजबूत हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आंसर आपको याद नहीं करना होगा, मैथ आपको रटना नहीं पड़ेगा कि ये मैथ ऐसे तो ऐसे बनाना होता है, ये सब रटा रटी वाला काम नहीं। अपना एग्जाम हॉल में आप भी अच्छे से जानते हैं कि आपका बेसिक ही काम आता है और कुछ काम नहीं आता है, ठीक है ना। तो सबको साथ रखिए, ऐसा नहीं कहते हैं कि एक ही चीज़ सीखिए। चलिए तो यहाँ देखिए 8 से गुना कर देंगे तो 125 कितना बन जाएगा 1000, और 3 8 कितना हो जाएगा 24, तो 24 लिखेंगे, 3 अंक के पहले दशमलव डालना है, तो 0.024 आंसर हो जाएगा, 0.024 आंसर हो जाएगा। भागा भी करके देखते तो सेम बात आता, हम लोग गुना कर लिए क्योंकि हम लोग तरीका सीखे हैं। आते हैं टाइप 6 में, तो ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का। देखिए सबसे पहले ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ ना, एक लाइन बताएंगे, उसके बाद हम नहीं बताएंगे। देखिए ये क्वेश्चन को, इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए, इसका परिमेयकरण कर दीजिए, -399, इसका क्या कर दीजिए परिमेयकरण, ऊपर भी गुना नीचे भी गुना, साइन बदल के, ठीक है, ऊपर भी गुना और नीचे, तो नीचे गुना कर दिए, अब बारी है ऊपर गुना करने का। अच्छा जैसे ही ऊपर गुना करिएगा प्लस में, तो आपको दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो आपको अगर ऊपर में दिख रहा है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आपको ये भी दिख जाएगा कि ओ बाबा ये तो फॉर्मूला है, इट्स अ फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
एंड हेयर मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए इज इक्वल्स टू 401, 401 एंड बी इट्स मीन्स 399। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से, तो जब इसका स्क्वायर निकालने जाएंगे तो 401 का होल स्क्वायर जब करेंगे तो छाता उड़ जाएगा, इसका वर्गमूल से स्क्वायर काट देगा इसको, तो कितना बच जाएगा 401। और रहा आपका सवाल 399, तो ये 399 का करेंगे तो ये छाता उड़ा देगा इसका भी, तो ये हो जाएगा 399। तो इन दोनों में अंतर बोला है ए माइनस बी, तो यहाँ से अंतर और सिर्फ कितना आ जाएगा 2 का। तो अब एक चीज़ बताएंगे ध्यान से, तो इसका मतलब इसका पास ऊपर में कितना आ जाएगा बटा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बटा 2, और ये क्या चीज़ में हो रखेगा प्लस में। फिर इसका भी करिएगा तो बटा में 2 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस में, फिर ये भी प्लस में आ जाएगा, ऊपर बटा 2 आएगा, फिर ये भी प्लस में बटा ऊपर में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इतना बात हम समझाने में कामयाब है, ठीक है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका अब तोड़कर करिएगा तो 2 आएगा ऊपर में, और नीचे ये बड़ा वाला आएगा ना प्लस में आएगा। लेकिन अब सिंपल सा एक बात बताते हैं, हम यहाँ पे लिखे हैं 50/5, तो बोलिएगा 10 आंसर। हम बोलेंगे चलो बहुत बढ़िया बात है। 50/10, तो बोलिएगा 5 आंसर, बोलेंगे बहुत बढ़िया बात है। हम बोलेंगे 50/25, तो बोलिएगा 2 आंसर, बोलेंगे वाह आप तो बहुत तेज़ है। तो का तेज का बात है कि अगर ऊपर में संख्याएं बराबर है और नीचे में संख्या छोटा है तो आंसर बड़ा आता है, नीचे में संख्या बड़ा है तो छोटा आंसर आता है, नीचे में संख्या बड़ा है तो और ही छोटा आंसर आ जाता है। इसका मतलब ऊपर में संख्याएं सब जगह 2 2 2 करके समान है, और नीचे में बड़ा है, तो नीचे में बड़ा कौन है, तो नीचे में बड़ा 401 और 399 वाला है, तो सबसे छोटी संख्या भी कौन बन जाएगी, ऑप्शन नंबर 1 ही बन जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं, आइए इसको भी करिए। अभी तक उतना सिखाए थे ना, 0.1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, अरे तो इसका होल स्क्वायर करना कोई बड़ा बात थोड़ी है ना, 0.1 लिखा है ना 1, और इसका होल स्क्वायर करने बोला, तो इसका होल स्क्वायर यानी 0.1 गुना 0.1 यानी कितना हो जाएगा 1 बटा कितना हो जाएगा 100, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 0.01। आगे आते हैं, यहाँ देखिए 1 2 3 4, 4 संख्या के पहले है तो 121 कितना का होता है 11 का, 4 संख्या का पहले, तो यहाँ कितना संख्या के पहले लगाने का कोशिश करेंगे 2 संख्या का। फिर यहाँ कितना लिखा हुआ है 12, फिर यहाँ कितना लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4, 4 संख्या लिखा है यहाँ, फिर भी 2 संख्या के पहले हम लोग डालने का कोशिश करेंगे। अब देखिए सब बराबर के बाद 2 संख्या है, तो हमको कहता है सबसे बड़ी संख्या बताइए, क्या बताइए सबसे बड़ी संख्या, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, बड़ी वाला बोला है तो पीछे वाला है ना 3 वाला ही, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 0.12। आगे बढ़ते हैं, टाइप 7 पे आते हैं। अगला सवाल कहता है कौन सा सत्य है, तो सिंपल सा बात है, इसमें कोई झोल झाल नहीं है। रूट 121 किसका निकलता है, तो रूट 121 हम लोग जानते हैं 11 का है, तो उसी तरह से ये कितना का है 111 का है, और ये कितना का है 1111 का है, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है, आप तो उतना है करने जानते ही हैं, इसका कर लीजिएगा और इसका भी निकाल लीजिएगा, इतना है। इन सब को जोड़ देंगे, इन सब को अगर प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1233, 1 1 2 और 1 3, और यहाँ 3 11 और 1 12, ये सही है। जब इसका करेंगे तो 64 का कितना आएगा 0.8 आएगा, ठीक है, अभी सिखाया उतना। फिर यहाँ कितना आएगा 8 आएगा, कितना आएगा 8, फिर यहाँ कितना आएगा 6 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 0.6 आएगा। तो देखिए तो यहाँ पे एगो चीज़ 8 से 14 हो गया, और 8 से 14 यानी 1.4, 14 और 1 15 यानी 15.4, आई 15 से बढ़का है कि नहीं है, तो 15 से बढ़का है। जिस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना है उसमें टाइम लगाना ही नहीं है। कौन सा सत्य है, तो दोनों सत्य है, ऑप्शन नंबर 4 1 2 दोनों सत्य है। आगे ये क्या लिखा हुआ है, टाइप 8 लिखा था ना, चलिए देखिए इसको, कहता है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित, आरोही अर्थात होता है छोटे से बड़े, क्या होता है छोटे से बड़े, अवरोही क्रम होता है कि बड़े से छोटे, तो हमको छोटे से बड़े करना है। तो 3 का पावर 34 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले समझिए 3 का पावर 34 कितना होगा, तो 3 का पावर को अगर हम कर देंगे स्क्वायर और 3 का पावर को कर देंगे बाहर में 17, तो कितना हो जाएगा 9 का पावर 17, वेरी गुड। आगे आते 2 का पावर 51, तो 2 का पावर 51 में कुछ है, बिल्कुल है, 2 का पावर 3 हो जाएगा, और 3 17 51 हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 8 का पावर 17, ये भी सही था गुरु। आगे 7 का पावर 17,
तो ये 7 का पावर 17, तो हमेशा 7 का पावर कितना रहेगा, 17 ही रहेगा। ठीक है, इसका कुछ नहीं करना था, इसका कुछ नहीं हो सकता है, बोल दीजिए इसको। ठीक है, अब कहता है आरोही क्रम में सजाइए, यानी कि यहाँ सब इधर इधर करके मुँह दिया, यानी सबसे बड़ा कौन है, 3 का पावर 34 है, क्योंकि 9 है। ये देखिए पावर सेम है, 17 17 17 9 8 7, तो 7 8 9, एक मतलब सबसे बड़ा 3 का पावर 34, फिर उससे बड़ा 2 का पावर 51, फिर यही वाला सही है आरोही क्रम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सबसे बड़ा ये, उसके बाद ये, उसके बाद सबसे छोटा आखिरी वाला। टाइप 8 पे आते हैं। ठीक है, वो टाइप 8 लिखा था, मिट गया होगा। आगे 30 + 30 + 30 + 30, और ये इन्फिनाइट तक गया है। ठीक है, तो जब भी इन्फिनाइट तक जाएगा तो इसको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आप जो सीखे हैं वही करना है और कुछ नहीं करना है। √30 को ऐसा 2 भागों में तोड़ना है जिन दोनों का अंतर 1 आए, तो 6 5 30, तो 6 5। और यहाँ अगर प्लस वाला सवाल रहेगा तो आंसर आ जाएगा प्लस में बड़का वाला। क्या चीज़ में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा बड़का वाला, यानी कि 6। और माइनस का सवाल रहता तो माइनस में आ जाता 5, छोटका वाला। तो इस समय बड़का वाला है, प्लस वाला पूछा है तो बड़का वाला आंसर देंगे, यानी 6 5 30। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल में थोड़ा चेंज कर लीजिए ताकि हम आपको अगला सवाल सिखा पाए। ये माइनस है और ये माइनस है और ये माइनस, ये कहाँ तक जाना है इसको खुद नहीं पता है, तो कहीं तक नहीं पता है तो हम बोलेंगे हमको भी नहीं पता है। तो हमको भी नहीं पता है बोलने से नहीं चलेगा, तो बोल देंगे इन्फिनाइट तक है। चलो भैया इसको भी सॉल्व करके दिखाओ। अभी जस्ट सिखाए, 30 को 2 भागों में तोड़िए, 6 5 30। अगर प्लस वाला रहेगा तो बड़ा वाला आंसर होगा, और माइनस वाला रहेगा तो छोटा वाला आंसर होगा। तो ये चूँकि माइनस वाला आप सवाल कर दिए हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आ रहा है सबको समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब बोलिए कुछ तो नहीं है? अब तो कुछ नहीं है। अब कैसे होगा? अब रटने से तो नहीं होता है, अब तो भूल जाएंगे, एग्ज़ाम में आ जाएगा तो अब कैसे होगा? तो यहाँ क्या करेंगे, 1 - 1/2 का पावर n लिख देंगे, बस सवाल ख़त्म। ये फार्मूला पता रहना चाहिए तभी ये सवाल बन पाएगा। अब रखते हैं a में कितना रख देते हैं, 5। 1 - 2 का पावर n यानी कि जितना बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4। अरे यार ऊपर में 1 होगा और नीचे 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 2 का पावर 4 बोले तो कितना हो जाता है, 16। थोड़ा नीट एंड क्लीन लिखो, 2 का पावर 4। तो 5, 2 का पावर 4 16, 16 एकम 16, 16 में 1 घटेगा, कितना हो जाएगा, 15/16। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5, 5 का पावर 15/16, ऑप्शन नंबर 3। तो ध्यान से दीजिएगा, सब पड़ोसी लोग इंतजार कर रहा है, आमने सामने ही आंसर है। टाइप 9 पे आते हैं। इसमें कुछ सिखाने का नहीं है, लेकिन एगो चीज़ सिखाने का है जो आपको बहुत जगह काम आएगा अगर आज आप सीख लेते हो। x = 2 + √3 है, तो सबसे पहले आप निकालिए 1/x। तो 1/x कैसे निकलता है सीख लीजिए आज हमसे। अगर जब भी कभी ये 2 का स्क्वायर अगर करके देखिएगा तो 4 होगा, और 3 का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर कर देखिएगा 3 होगा। इन दोनों का अगर माइनस अंतर 1 आ जाएगा तो आप इसको चुपचाप लिख दीजिएगा 2 - √3। बोलिएगा बहुत मतलब गजब का बात बता दिए, तो सिद्ध करके दिखा देंगे और दिखाए भी है, टाइम नहीं बर्बाद करते हैं। तो x का पावर 2 + √3 है। जब इसका परिमयकरण करिएगा ना तो सब आपको पता चल जाएगा। जब परिमयकरण करिएगा तो नीचे कितना लिखिएगा, 2 - √3, ऊपर भी 2 - √3। जब सॉल्व करिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो 1/x का वैल्यू हो जाएगा 2 - √3। आपको क्या कहा है, तो आपको निकालने को कहा है x²। आप एक काम करिए, इसमें भी भागा करिए अपना मन से x से, फिर कितना लिखिएगा, +1 लिखिए, और इसमें भी भागा करिए कितना, x से, और -x को लास्ट में लिख दीजिए, और इस पर भी भागा कर दीजिए कितना, -x से। इसी तरह से आप करिए x²/x, इसमें भी भागा करिए, फिर यहाँ +1/x करिए, और फिर यहाँ +x/x कर दीजिए, सब में x से भागा कर दिए। फिर से क्या रिजल्ट होता है इसको करने से, इसके करने के क्या फ़ायदे हैं, आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, कि इन सब को करने के क्या फ़ायदे हैं। देखिए, सबसे पहला फ़ायदा ये कि x बन जाएगा ये, और ये x + 1/x बन जाएगा, ये पहला फ़ायदा। दूसरा, ये x कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, ये x कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। बेसिकली देखा जाए तो क्या बचेगा, तो यहाँ से अगर आप एक काम करिएगा और एक काम करिएगा, तो 2 और 2 4, और ये जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये +3 - 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा x + 1/x कितना वैल्यू आ जाएगा, तो x + 1/x दोनों को जोड़ेंगे तो 2 कितना आ जाएगा, 4, और ये तो कट ही जाता है। ठीक है, तो बस सवाल ख़त्म हो गया। तो चलिए घर
x प्लस 1/x कितना हो गया 4, 4 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3, और नीचे 4 + 1 है, 4 में 1 करेंगे कितना हो जाएगा 5। तो जितना बड़ा क्वेश्चन था उतना शॉर्ट तरीका बता दिए, इससे और आसान तरीका कोई दुनिया में बन नहीं सकता है। समझ में आ गया कि नहीं? आते हैं आखिरी टाइप में, सवाल ख़त्म। यही टाइप है, थोड़ा सा माथा भुकाएगा लेकिन कुछ नहीं है, आराम से समझिए ध्यान से। देखिए सबसे पहले इसको इससे गुना करेंगे और इसको फिर इससे भी गुना करना पड़ेगा, तो एक ही बार गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 तिया -9/4 और यहाँ हो जाएगा 2x + 3 पावर में है, हाँ यानी घात में। यहाँ करेंगे तो यहाँ से 3 दूनी 6 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -4/5, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 3x + 7। अब एगो चीज़वा काहे नहीं लिखे भैया, बोलिए एगो चीज़ काहे नहीं लिखे, तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, दोनों तरफ बराबर है। अब आते हैं ये वाला गुना करेंगे, तो ऊपर में गुना करिए, पावर है ये वाला, तो 9 दूनी 18x और -9 तिया कितना हो गया 27/4। दोनों तरफ माइनस माइनस काटिए, देखा सबसे अच्छा झमेले ख़त्म कर देते हैं। ये लीजिए माइनस माइनस दोनों तरफ क्या करते हैं, काट देते हैं। तो 9 दूनी 18x और 9 तिया 27/4 बराबर 4 तिया 12x। समझ में आ रहा है? ये पावर में ऊपर है में, अभी तो इससे गुना हो रहा है। 4 तिया 12x और 4 सत्ते 28 बटा कितना हो जाएगा 5। गुना करिए अब, तो 18 × 5 = 90x, 27 × 5 कितना हो गया 135, इधर कितना हो गया 12 × 4 = 48x और 28 चौके कितना हो गया 28 दूनी 56 दूनी 112, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, तो इधर आके घटेगा तो कितना हो जाएगा, इधर आके घटा देंगे तो 52 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 42 सॉरी कितना हो जाएगा 42, 48 2 50 और 40 90 42। 135 इधर आके घटेगा तो -23 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ आ जाएगा -23/42। बहुत ही अच्छा सवाल दिया गया था ये वाला। अब इस सवाल को इस आंसर में रखना है, तो √2 - 42x का मान निकालना है, तो √2 माइनस है और यहाँ पे हमारा आंसर भी कितना आ रहा है, माइनस वाला आ रहा है, तो माइनस। अब 42 का वैल्यू रखना, 42x का, अच्छा चाहे यहीं रख देते ना यार, 42x का वैल्यू रख देते ना, तो 42x का ही वैल्यू, 42x का ही वैल्यू कितना था -23, तो -23 और माइनस तो प्लस हो जाएगा, 23 2 5, 23 2 कितना हो जाएगा 25 और 25 किसका निकलता है 5 का, ऑप्शन नंबर 1। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा, और जितना कंसेप्ट सिखाएं अगर आप उतना सीख जाते हैं तो यकीन मानिए आपका जो बेस है घातांक करनी और आपका जो वर्गमूल है सारा इसी में कवर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्या कहें। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।